सबसे पहले तो शुक्रिया putting me with such a fine group of people, and I'm sure I'm going to learn much from them. I'll stick to what happened, and सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने भी कहा, ये कोई bilateral issue नहीं है, ये regional भी नहीं है, ये international global issue है between two sides. We know it's United States of America and allies and China. और हमारा जो चाइना से ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है. जो अभी टेक्नोलॉजी हमें वो फ्री में नहीं दे रहा. फॉर 50 years, 55 years वी हैव बिन गिविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी टू द चाइनीज, स्पेशली इन एविएशन, आई मस्ट से दैट. और बाकी ये कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें इतनी सरप्राइजेज मिली हैं इंडिया को. इट्स नॉट जस्ट एयर पावर की, इट्स इंफॉर्मेशन फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपके जैमर्स, काउंटर जैमर्स, इन सारी फील्ड में, साइबर अटैक्स में. वी ऑल थॉट कि सारी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज हैं आईटी के, वो इंडिया के हैं, लेकिन अच्छा किया वो सारे बाहर बैठे हुए हैं, अंदर कोई इसका काम का बंदा नहीं था. सो वी वर एबल टू हैक लॉट ऑफ थिंग्स, वी वर एबल टू इंटरफेयर सो मच सो दैट वी इंटरप्टेड देयर सेटेलाइट, जो उनका इंडिया का मिलिट्री सेटेलाइट है, उसकी हमने कम्युनिकेशंस को हमने उन तक नहीं पहुँचने दिया. और बिल्कुल आपने सही कहा. एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इट इज़ ऑलवेज प्रूव्ड इटसेल्फ. जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, वो 1959 ईद का दिन हो, वो 1965 की वॉर तो 6 सितंबर को शुरू हुई, लेकिन हमने 1 सितंबर को 4 जहाज़ गिरा दिए थे, 4 वेम्पायर गिरा दिए थे. उसके बाद वेम्पायर का पूरा फ्लीट ग्राउंड हो गया था. आई कम टू इवन 71 क्विकली दैट इफ यू रीड चक ईगर, हु वाज द फर्स्ट pilot to go supersonic, he was air advisor to Pakistan in 1971. He rates performance of PF in 1971 with all the odds against it, better than 65. So Alhamdulillah, PF has been standing up to the directive given. Look at the vision of Quaid-e-Azam. In 1948, he says, a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. और ये बात साबित हुई है. That he was a visionary. उनको किसी ने लिख के नहीं दिया था. When he came to Risalpur on 13th April, he said that. एंड 65 वॉर आपने देख लिया. कारगिल में भी हमने, आपने अंजा से गिराया था हमने इनका जहाज़, वनाची की था, इनका एक पायलट था, उसको अरेस्ट किया था. फिर इसके बाद इनका 2004-5 में इन्होंने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया. पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन को कम्प्लीटली इन्होंने चेंज किया. फ्रॉम अ हॉट स्टार्टअप जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो हीटअप होती थी चीज़ें, पहले गर्मा गर्मी होती थी, डिप्लोमेटिक गर्मा गर्मी होती थी, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेज होती थी, इधर से हमारी कोर निकली, उनकी कोर निकली, और फिर जाके कहीं फेज 3 में वॉर स्टार्ट होती थी जब फ्लैश सिग्नल आता था, लॉन्च. इंडिया चेंज इट टू कोल्ड स्टार्ट. नाउ ये जो कुछ भी कर रहे हैं 2004 के बाद से, जिसमें पहला इन्होंने अभिनंदन के साथ किया, वाला वाकया किया, और उससे पहले कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए ना. बेसिकली दैट हिंजेस ऑन अ वेरी स्मार्ट एंड पोटेंट एयर पावर. उन्होंने 44 स्क्वाड्रन्स बनाने थे लेटेस्ट, बट टू डेट दे कुड मेक ओनली 33, और उसमें भी बहुत से ऑब्सोलीट MiG-29s हैं, MiG-21s हैं. ऑल्दो अभिनंदन का MiG-21 वाज अपग्रेडेड टू 4th जनरेशन बाय द इजराइलीज. तो बाद में उन्होंने कहा कि वो पुराना जहाज़ था, ऐसी कोई बात नहीं था, 4th जनरेशन. आई थिंक वेयर वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह एज, आई जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू द एयरफोर्स सो दैट आई फिनिश इन टाइम, इज लाइक आर्मी वी हैव बीन, वी आर बेटर हार्डन. ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जब से आए हैं, दुनिया में किसी एयरफोर्स ने ऐसी वॉर नहीं लड़ी जिसमें सामने भी पावरफुल एडवर्सरी हो. नॉट इवन इजराइलीज. आप देख लें वो किस तरह की वॉर लड़ रहे हैं, पैलेस्टाइन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, जहां से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता उनको. नीदर हैज इंडिया. 71 के बाद इंडिया ने कोई एयर बैटल नहीं लड़ी है. हम जमीन पे भी, हम टेररिज्म के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं. और एयर में भी हमने, let me tell you that in the Afghan war, when it was under the red flag of Soviet Union, our pilots shot down about 10 aircraft. Or one of the aircraft was shot down by one of my course mate, Emma Shanatar Bakhari, and later on he became vice president of Russia with Boris Yeltsin. So history of Pakistan Air Force is, लेकिन एक अभी जो पैराडाइम शिफ्ट आई है, ये इसमें कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में, ये हिंज ही इसी के ऊपर करता है कि आप कोई फॉल्स फ्लैग करें, ड्रामा करें, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स आप हैवी पाउंडिंग करें पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स की, सो कॉल्ड टेररिस्ट टारगेट्स, और इतनी देर में कोई छुड़वाने आ जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज देयर, द डॉक्यूमेंट आई सॉ बैक इन 2004 व्हेन आई वाज DG एयर इंटेलिजेंस. और ये किया ना, रात तक शोर मचा रहे थे, सुबह उनको छुड़ाने के लिए आ गए.
but they haven't changed. They didn't learn from Abhinandan. We learned. We went last 6 years. We went beyond what we were. हमने माशाल्लाह एयरफोर्स को एयर एंड स्पेस वॉर फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है. वी आर नॉट जस्ट एयर पावर, एयर एंड स्पेस पावर. आई विश आई कुड टेक यू सम टाइम. ये चीज़ें पीसफुल हो जाए. मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब चीज़ें हालात अच्छी हो जाए तो आप लोगों को, इंटेलिजेंसिया को और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनको जाके दिखाएं अपना सेटअप. जस्ट अ लुक. कुछ उसमें सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं होंगे. आपको लगता है कोई स्टार वॉर्स किस्म की कोई हॉलीवुड की मूवी का सारा सेटअप है, बट दैट इज़ वेरी रियल. यू हैव हैकर्स, यू हैव इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग. अभी ऐसे नहीं हुआ था कि उनके 4 राफेल जो आए थे और उसके बाद दे हैड टू गो बैक बिफोर इवन देयर फर्स्ट अटैक. इट वाज डन बाय आर. और उस फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस मोर देन 30 ईयर्स का है. व्हेन वी एस्टैब्लिश वन स्क्वाड्रन एट सरगोदा, जिसका काम था इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जैमिंग करना, काउंटर जैमिंग करना, मॉनिटर करना, स्पूफिंग करना. पहले हम उसको स्पूफिंग कहते होते थे कि किसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करके उसके बीच में कॉल दे दी. और उसके बाद नाउ वी हैव गॉन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जहाँ पे हम उनको डिजिटली पैरालाइज किया हमने इस दफ़ा. और यस, वी ऑलवेज हैव लेसन्स टू लर्न. ये स्वान जो ये ड्रोन्स आते हैं, कामाकाजी भी दूसरे भी होते हैं. ऑल्दो वी शॉट डाउन 88 प्लस, और इसमें a few were their control system was hacked and they were made to land. That's again a great achievement. और लेकिन as I know there is a very very potent countermeasure to this. और I'm sure कि हमने चाइना की जितनी टॉर बनाई है, उसके बाद चाइना विल बी मोर कंसर्न कि अब हमें वो और ज़्यादा प्रोटेक्शन या जो भी उसके पास. दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स. They have unbelievably lot of things. सिर्फ वो नहीं है जो हमारे शालमी में आती हैं. There are lot of things that they have. They are really 6th generation एयरक्राफ्ट के ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल कर रही है, जबकि अमेरिका ने ऑन होल्ड किया हुआ है अपना 6th generation जो एयरक्राफ्ट है. They have done it. They have also developed radar system which can pick up stealth technology of the Americans. So they are working in the right direction. They are not producing aircraft carriers. They have produced carrier killer missile, जिससे बचना मुश्किल है. They are not going for too many things. They have developed technology of hitting the satellites. अमेरिकन के 2 सैटेलाइट गिरा दिए इन्होंने. ये अंधे हो जाएंगी. ये हैंगर से बाहर नहीं निकल सकते विदाउट जीपीएस. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. और इसमें इंटीग्रेशन है, आर्मी के साथ भी है, नेवी के साथ भी है, जितने एयर डिफेंस एसेट्स हैं. बिकॉज व्हेन यू यूज एनी वेपन इन द स्पेस, इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली टोटली कोऑर्डिनेटेड. तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स के और नेवी के जो एयर डिफेंस सिस्टम थी, उनकी कंप्लीट इसमें हार्मनी थी, सिनर्जी थी. और दैट इज़ वेयर वी हैव सीन दीज गुड रिजल्ट्स. और जस्ट वन पॉइंट मैं कहूँगा, दूसरी साइड पे डिप्लोमेसी में सर हमें थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है. इंडिया एक फॉल्स फ्लैग करते हैं, उसकी हाइप ग्लोबल लेवल की क्रिएट करता है. हम कुलभूषण को रख के भी हमने वो हम हर उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत है, ये BLA ने किया. यार उसको हाइप क्रिएट करो. इंडिया डिड गुड इन दैट, बट लेटर ऑन इन नेक्स्ट 5-6 days आई थिंक डिप्लोमेसी में, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हमने बहुत अच्छा किया. टाइम फॉर अस टू वेक अप एंड कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट दैट वी हैव गेन्ड विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. और सर कारगिल पे बात कभी और होगी.